मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है, जी। बट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मल्टी टेंसर पे जाने के बाद क्यों चेंज हो रही है? इंडिकेटर में क्यों चेंज हो रही है? देखें, जो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपका, अगर आप 4 कैंडल्स को व्यू करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका जो ट्रेंड है, 1 मिनट में आपको एक इंडिकेटर से शो करता हूँ। मैंने इस काम के लिए एक इंडिकेटर ड्रॉ किया था कि आपके पास एक बिगर कैंडल है, H1 टाइम फ्रेम की कैंडल है, और मैं व्यू करना चाहता हूँ कि उस H1 टाइम फ्रेम में 5 मिनट कैंडल्स किस तरह ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, ओके H1 टाइम फ्रेम में 5 मिनट कैंडल किस तरह ड्रॉ हो रही हैं। तो हम आते हैं इंडिकेटर पर, पहले वो लोड होने दें। अब अब आपने व्यू करना है कि ये हमारे पास H1 टाइम फ्रेम है, ये उसकी कैंडल है, H1 की कैंडल है हमारे पास एक। ओके, ये H1 कैंडल है। अब इस H1 कैंडल में आपके पास जो M5 कैंडल है, M5 टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब ये हायर टाइम फ्रेम है H1, और जो M15 है, M15 इस कैंडल के अंदर ड्रॉ हो रहा है। अब आपको क्लियरली मालूम है कि H1 में आपके पास 60 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट्स की आपके पास कितनी कैंडल्स होंगी? 5 मिनट्स की आपके पास कितनी कैंडल्स हैं? यस, एग्जैक्टली। अब आपके पास 5 मिनट्स की 12 कैंडल्स हैं और एक H1 कैंडल के अंदर। ओके, एक मिनट मैं चार्जिंग पे लगा दूँ अपनी तो अब आपके पास जो 12 कैंडल्स ड्रॉ होंगी, पॉसिबल है कि एक कैंडल आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो और दूसरी कैंडल आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो, फिर तीसरी कैंडल आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो, फोर्थ कैंडल आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो, फिर फिफ्थ यहाँ पर ड्रॉ हो, और जो आपके पास सिक्स्थ कैंडल है वो यहाँ पर 7, 8, 9 10, ये 11 और ये 12। अब आप व्यू कर सकते हैं कि ये जो इनर टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल्स ड्रॉ किए हैं, ये 5 मिनट्स की हैं। अब ये कैंडल आपके पास M5 है, और जो आउटर टाइम फ्रेम में कैंडल थी वो आपके पास, ये कैंडल आपके पास H1 की है, और ये कैंडल इनर साइड पर जो आपके पास हैं ये 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं। अब जो टाइम फ्रेम है, ये दोनों टाइम फ्रेम आप, अगर आप एक स्पेसिफिक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मैंने जो मेरे पास जो चार्ट है, ये क्या आपके पास यूरो USD का चार्ट है, यूरो USD का चार्ट है आपके पास, और यूरो USD के चार्ट की आपके पास जो कैंडल्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं यूरो USD की H1 कैंडल भी। अब यूरो USD की यूज़ कर रहे हैं M15 कैंडल्स भी। अब यूरो USD के ही यूज़ कर रहे हैं M5 कैंडल। अब ये तीनों कैंडल्स चूँकि एक ही चार्ट से बिलोंग करती हैं, तो इनका जो रिसोर्स डाटा है जो सर्वर से आ रहा है, वो रिसोर्स डाटा इन तीनों चार्ट्स के लिए सिमिलर है। अब जो डिफरेंट जो आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स आपकी सेम डाटा पे बेस करती हैं। अब आप व्यू कर सकते हैं जो आपकी 5 मिनट कैंडल जो मैंने ड्रॉ की है, 5 मिनट कैंडल्स, अब इन्हीं 12 कैंडल्स का जो डाटा है, 5 मिनट कैंडल जो फर्स्ट आपकी कैंडल थी 5 मिनट की, वो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, आपकी H1 टाइम फ्रेम की कैंडल भी वहीं पे ओपन हुई है। अगर आप 5 मिनट कैंडल्स के 12 का पेयर जनरेट कर लेंगे, 12 कैंडल्स का अगर आप पेयर जनरेट कर लेंगे, तो आप M5 को H1 से कंपेयर कर सकते हैं।
तो अगर आपके M5 में आपने जो एक Yes. पेड़ Yes. बिल्ड किया है 12 कैंडल का, उस पेड़ में जो फर्स्ट कैंडल थी वो जहाँ पर ओपन हुई है, H1 का पहला ओपन भी वहाँ पर है। और इसमें जो इस पेड़ की जो लास्ट कैंडल है, जो 12th कैंडल है, वो यहाँ पर क्लोज़ हुई है, H1 का क्लोज़ भी वहाँ पर है। और इस टाइम फ्रेम में जो आपको जो हाई और लो हो रहा है, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट अप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन यहाँ तक आई है और ज़्यादा से ज़्यादा अप यहाँ तक गई है, तो ये आपको 5 मिनट कैंडल का बॉटम टू अप जोन है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट उन 12 पीरियड्स में और सबसे हाईएस्ट पॉइंट उन 12 पेयर के अंदर, वो आपको H1 का हाई और लो शो करेगा। M5 के जो 12 पेयर्स आपने एक ग्रुप बिल्ड किया कैंडल्स का, उनका जो पहली कैंडल का ओपन है वो H1 का ओपन होगा, जो लास्ट कैंडल का क्लोज है वो H1 का क्लोज रहेगा। अब आप M5 में H1 के अंदर व्यू कर सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ पर क्लियरली यूरो USD का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आपको नज़र आया। आप एग्री करते हैं? ये M5 का सपोर्ट लेवल है। और ये आपके पास M5 टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस लेवल है यूरो USD का। ओके, अब जो आपका H1 है, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस विद इन अ 1 कैंडल आपने M5 टाइम फ्रेम यूज़ किया, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका मार्केट का H1 टाइम फ्रेम की एक कैंडल के अंदर ही आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि M5 की जो 12 कैंडल्स है, वो 12 कैंडल्स का ग्रुप मिलके H1 का एक टाइम फ्रेम एक कैंडल बिल्ड करेंगे। आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? हाँ। तो आपने ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया है, ये H1 की एक कैंडल के अंदर फाइंड किया। अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस H1 की 12 कैंडल्स के विद इन 12 कैंडल्स आपने एक सपोर्ट लेवल भी आइडेंटिफाई कर लिया और एक रेजिस्टेंस लेवल भी आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन H1 टाइम फ्रेम को अगर आप व्यू करें तो ये आपको चार्ट थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और ये जो आपकी H1 कैंडल है, हम इस H1 कैंडल को कुछ साइड में मूव करते हैं यहाँ पर, और H1 कैंडल की ही कुछ हम पेयर्स बिल्ड करना शुरू करते हैं। हमने H1 कैंडल्स एक बिल्ड की थी ये ग्रीन में, अब हम फर्दर एक और कैंडल ग्रीन में बिल्ड करते हैं। एक मिनट कलर जो है, ओके। यहाँ पर एक और मैंने एक ग्रीन कैंडल बिल्ड की, फिर एक रेड कैंडल मैंने बिल्ड की, फिर एक और मैंने रेड कैंडल बिल्ड की, फिर एक और मैंने रेड कैंडल बिल्ड की, फिर अगेन मैंने एक ग्रीन कैंडल बिल्ड की। मैं बस हाई और लो नहीं बिल्ड कर रहा, बस आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आपको ये आइडिया है कि M15 टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नज़र आया, जो कि H1 के विद इन H1 है, इस पॉइंट पे। ओके, वो एक कैंडल के अंदर आपको मिला है। और जो आपका ये H1 टाइम फ्रेम है, H1 टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम है, वो ज़्यादा बिगर टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैप्चर कर रहा है। अब M5 की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो आपका एक कैंडल के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है। अब H1 टाइम फ्रेम पे जो आपका सपोर्ट लेवल आपको एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है H1 टाइम फ्रेम में। ओके, और आपका जो सपोर्ट लेवल है, आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर हाँ जी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका सपोर्ट लेवल था और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था। अब आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि M5 जोन्स है वो आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम है, वो स्मॉलर रिवर्सल को फाइंड आउट कर रहा है। जो स्मॉलर रिवर्सल आ रहे हैं जो कि H1 टाइम फ्रेम के एक कैंडल के अंदर हैं, ये सब कुछ विद इन अ कैंडल परफॉर्म हुआ है एक्शन। और जो आपका H1 टाइम फ्रेम है वो दरअसल बिगर टाइम फ्रेम है। तो वो अगर आप यहाँ पर आपका जो एक रिवर्सल आपको फाइंड हुआ है, ये M5 की 12 कैंडल विद इन 12 कैंडल्स आपने एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल कैप्चर किया।
लेकिन अगर आप H1 की 12 कैंडल्स को व्यू करें तो H1 की 12 कैंडल आपके पास एक हाफ डे है, 12 होर का टाइम पीरियड है। M5 की 12 कैंडल आपके पास 1 होर है और H1 की 12 कैंडल आपके पास 12 होर्स हैं। और अगर आप 1 होर के विद इन 1 होर अगर आप रिवर्सल फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पिक करेंगे जो कि क्विकली रिवर्स करता है, मार्केट वहाँ पे बहुत शार्पली मूव करती है। तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करके देगा वो सिर्फ उस टाइम फ्रेम के लिए है, उस पीरियड के लिए है जो कि एक कैंडल है H1 की। जो आउटर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो बिगर टाइम फ्रेम पर जनरेट हो रहे हैं, वो आपका हाफ डे या एक दिन या एक वीक भी कंज्यूम कर सकते हैं। जो आउटर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके पास बिगर टाइम फ्रेम की कैंडल्स पर बेस करती है कि आपके बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट अप जाते वक्त रेजिस्टेंस कहाँ पे थी और सपोर्ट कहाँ पे थी, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए जो थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करके अप मूव किया है और अप मूव करते वक्त उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, फिर वहाँ से फिर अगेन वो बॉटम की तरफ मूव करती है, फिर वहाँ पे इसको एक सपोर्ट लेवल मिलता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो छोटे पीरियड के लिए हैं, वो 5-10 पिप्स के रिवर्सल इम्प्लीमेंट होगा या फिर 25-50 पिप्स का जो रिवर्सल इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जो बिगर टाइम फ्रेम है वो आपको पॉसिबल है कि 200 पिप्स या फिर 500 पिप्स या 300 पिप्स के रिवर्सल पर आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करें। तो ये दोनों टाइम फ्रेम डिफरेंट हैं, इसलिए इनका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, अभी मेरे पास एक मैं चार्ट बिल्ड करता हूँ एम, ये रहा, ये मेरे पास चार्ट है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और न्यूजीलैंड डॉलर का। ये डे का स्टार्ट है और ये डे का एंड है 8 सितंबर, और ये मेरे पास M5 चार्ट है। अब मैंने एक ये बिल्ड किया, इसमें मैंने हायर टाइम फ्रेम कैंडल, अब मैंने H1 टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो बिल्ड की, अपर कैंडल ग्रीन में और लोअर कैंडल रेड में, और मैंने ओपेसिटी इसकी 70% इम्प्लीमेंट कर दी। और ये बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। ये रहा। अब आप व्यू कर सकते हैं कि हमारे पास जो H1 टाइम फ्रेम है, H1 नहीं था, इसको हम ओरिजिनल लाइव मार्केट पे देखते हैं। यहाँ पर मैं 2 पेयर्स ऐड करता हूँ, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, और फिर अगेन एक न्यू चार्ट यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, और यहाँ पर जो प्रीवियसली इंडिकेटर्स मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं उनको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, तो ये H1 टाइम फ्रेम, अब यहाँ पर एक कस्टम इंडिकेटर हायर टाइम फ्रेम कैंडल H1 मैंने चूज़ किया और ओके। तो अब आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं कि ओके, ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम है जो कि H1 है। अब आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं H1 की जो ये लास्ट कैंडल बिल्ड हो रही है, इसने आपको अप साइड पे एक लॉन्ग विक शो किया, और ये मेरे पास 5 मिनट चार्ट है। अब इस 5 मिनट कैंडल्स के चार्ट पर मैंने एक इंडिकेटर बिल्ड किया था जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर आपको हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स बिल्ड करके देता है। तो आप व्यू कर सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। अब जैसे कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया था कि जो H1 कैंडल है उसमें आपके पास 12 5 टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। अब ये लास्ट कैंडल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अभी तक जो 8 कैंडल्स बिल्ड हुई हैं, तो ये H1 टाइम फ्रेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस H1 टाइम फ्रेम का जो हायर है, जो M5 का जो हायर मूव किया है वो H1 का हायर है।
M5 के इन 12 पीरियड्स में से अभी जो सबसे लोअर वैल्यू मूव की है वो H1 की लोअर है। अब आप प्रीवियस कैंडल को व्यू कर सकते हैं, यहाँ पर होपफुली 12 कैंडल्स कंप्लीट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 कैंडल्स हैं। अब इन 12 कैंडल्स ने मिलकर एक H1 टाइम फ्रेम की कैंडल्स को बिल्ड किया है, जो कि ये वाली कैंडल आप इस टाइम फ्रेम पर व्यू कर सकते हैं, ये रही। अब यहाँ पर मैंने पिप गैप थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए जो आपको थोड़ी स्ट्रेच फेज में नज़र आ रही है। अब ये कैंडल जोन सी है, अब इस इन 12 कैंडल्स का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो आपका H1 का लो है, और इन 12 कैंडल्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका H1 का हाई है। और M5 का जो 12 पीरियड जो हमने ये ग्रुप बिल्ड किया है, इसका जो फर्स्ट कैंडल है ये आपके पास इसका ओपन H1 का ओपन है, और लास्ट इस पीरियड की जो लास्ट कैंडल है उसका क्लोज़ आपके पास H1 का क्लोज़ है। अब आप व्यू कर सकते हैं, अगर हम इस फेज़ पर ड्रॉ करते हैं लेवल्स को, तो डेफिनेटली जो H1 के अंदर टाइम फ्रेम में जो M5 पीरियड जिस तरह से बाउंस कर रहा है अप और बॉटम, वो उसकी जो रिवर्सल है वो ये स्मॉलर रिवर्सल्स हैं। अब आप ये कैंडल व्यू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो हो रही है, ये एक डोजी कैंडल है, और यहाँ पर ये डोजी कैंडल बिल्ड हुई। अब इस डोजी कैंडल के दौरान आपको पास स्मॉलर टाइम फ्रेम का तो रिवर्सल नहीं ना शो करेगा। अगर H1 टाइम फ्रेम की अगर आप कैंडल का डाटा यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का डाटा नहीं है, बल्कि हायर टाइम फ्रेम का डाटा है। वो आपको एक कैंडल के सिर्फ 4 पैरामीटर्स प्रोवाइड करेगा, ओपन, क्लोज, हाई और लो। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप व्यू कर सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में तो ये एक कैंडल है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने एक स्पॉट यहाँ पर बिल्ड की। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको मूव करते हैं, और इस टाइम फ्रेम की जो ये आपके पास एक स्पॉट लेवल और सेकंड स्पॉट लेवल आपके पास तकरीबन यहाँ पर रहा, इस जगह पर, और रेजिस्टेंस लेवल आपके पास एक ये रहा स्मॉलर टाइम फ्रेम का, और एक रेजिस्टेंस लेवल आपके पास ये रहा स्मॉलर टाइम फ्रेम का। ओके, ये आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम का एक ये स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए हैं। ये रहा, और ये आपके पास अभी हम लोग मेरा टेक्नोलॉजी H1 में हम लोग ट्रेडिंग कर रही है। इसी छोटी टाइम पे मेरा M5 का रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका इंपॉर्टेंस दे रही है नहीं है। देखें, हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस नहीं है। वही अभी मैं H1 में काम करने लगता है, उसको ऊपर का टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस देनी है, लोअर का तो छोड़ देगा ना। हाँ, लोअर जो टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ आप क्लैरिटी के लिए, एंट्री के लिए, एक एक्यूरेट एंट्री अगर आपने करनी है तो आप तब एक लोअर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बाई की ट्रेड इंप्लीमेंट करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम में आप बाई उस वक्त तो नहीं करेंगे कि जब मार्केट ऑलरेडी आप मूव कर चुकी है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का रिवर्सल का वेट करेंगे। आपने हायर टाइम फ्रेम पर एक बाय ट्रेड इंप्लीमेंट करनी है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में एक बेटर पॉइंट पिक करेंगे कि जहाँ पर मार्केट एक रिवर्सल शो करके डाउन साइड में आती है, ताकि वो आपने इसलिए किया, आपने आपकी ट्रेड लगानी है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल का वेट करते हैं, इट मीन्स कि आपने एक बेटर पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि कुछ पिप्स जोन से ना आपके वहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, जो कि स्प्रेड के लिए यूज़ होते हैं। आप स्प्रेड से वाकिफ़ होंगे, फॉरेक्स में स्प्रेड अक्सर आप ट्रेड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बाय ट्रेड वे अबव देन यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो अब आपने वो पिप्स को भी कवर करना है, तो आप एक रिवर्सल का वेट करें, और मार्केट जैसे ही थोड़ी सी लोअर टाइम फ्रेम में नीचे आती है तो आप एक बेटर एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने कन्फर्मेशन लेनी है, कन्फर्मेशन आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम से पिक करते हैं। ओके अंडरस्टूड। ठीक है। तो जो हम यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं, जो आपका
पॉइंट है, आप उसको एक डॉक्यूमेंट अगर तैयार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसको रीड आउट कर लूँगा। और ठीक है, एक्चुअली मैं पुराना स्ट्रैटेजिकल अप्रोच है तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, बट सप्लाई एंड डिमांड का तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया। मेरे पास कुछ इंडिकेटर लगा के मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो कैसा क्या होती है वो मेरे को पता नहीं है। ये उसका सप्लाई में जाके उसका सैलरी डालता हूँ, डिमांड में जाके वही डालता हूँ, उसका पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ। उसी रोड में आ गए तो मैं पेंडिंग ऑर्डर नहीं तो आप आ गए तो इधर हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देगा। ऐसा ही मैं मैनेज ट्राई करूँ। अच्छा है, अभी आपको कुछ ऑटोमेटिक में कुछ आइडिया था, आप ही मेरे गाइड करने रहेंगे। अभी तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपके साथ बहुत भी डील करना चाहता हूँ। यही मेरा माइंड में तो यही था। पहले इंडिकेटर से काम करिए, वो लॉगिंग करते। हाँ जी। हाँ, अब ठीक है। हम डेफिनेटली उस पर अगर आप बिल्ड करना चाहें तो हम उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। आप पहले उसके बारे में स्टडी करें, उसको थोड़ा सा अगर आप उसमें मज़ीद कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। और उसके अंदर कुछ फेजेस ऐसे हैं जिनको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं बोर्ड के अंदर, आप उसको भी स्टडी करके तो वो एक प्रॉपर वे में आप एक स्ट्रेटजी की सूरत में आप एक पॉइंट्स अपने बिल्ड कर लें, फिर डेवलपमेंट आसान रहेगी। अभी आप जो मेरा पॉइंट उसके लिए कितना पैसा रहेगा जी? आप ये स्पोर्ट और रेजिस्टेंस फेज के लिए आप पूछ रहे हैं या मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। स्पोर्ट ओके, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए डिपेंड करता है आपकी एल्गोरिदम पे। ये स्टार्टअप करूँगा मैं 50 या 60 से। अगर आपने कंडीशंस ज़्यादा इम्प्लीमेंट की तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तब मैं आपको अभी I'm openly speaking, तो supply and demand अभी बात करना। अच्छा, मेरे पास कुछ बढ़िया स्ट्रेटेजी तो नहीं है। मैं कैसा कोई कहता हूँ ट्रेडिंग में कुछ आपकी तो फॉलो करती है, हम लोग कुछ चार्ट डालती है, उसी के तरफ से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इट इज वर्किंग फाइन फॉर दी मैनुअल ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छे से काम करती है, क्योंकि वो चार्ट डालती है, वो पूरा एक्सपोर्ट की है। बट आई वांट टू डू इट बाय सेल्फ इन ऑटोमेटिक वे। ये आपका आइडिया आप डाल सकती है, आपको इट इज नॉट मी यूट्यूब गाइड मी, बट आपको तो बेसिक तो बहुत तो बनानी ही पड़ेगी। अभी तो बहुत बनाने के बाद तीसरा बहुत क्यों कंसिडर करो, लॉगिंग तक का रिलीज करिए तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो प्राइस का पूरी डिपेंड ये आप पहले से इंडिकेटर कितना भी है वो प्राइस को आधा कंज्यूम करती है, करने के बाद सिग्नल देती है, उसको एलिमिनेट करके मेरे को बहुत बनानी है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत स्टडी आपको नोट भेजता हूँ, बट मेरे को ये पूरा थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भेज कर दीजिए।